जय माता दी। आप सभी को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भक्तों, नवरात्रि के 9वें दिन यानी महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ का ये स्वरूप अत्यंत ही शक्तिशाली है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से माँ अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती हैं। जो भी व्यक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, वह व्यक्ति ब्रह्मांड पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। देवी पुराण में भी माता की शक्ति का वर्णन है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव भगवान ने सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने वाले लोगों को अणिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामवासिता, दूरश्रवण, प्राक्रमा, प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृत, भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। परंतु भक्तों, आज के युग में इतनी कठिन तपस्या कोई नहीं कर सकता, पर अपनी शक्ति और समर्थ अनुसार जब पूजा अर्चना और माँ का ध्यान करने से ही माँ की कृपा का पात्र बन सकते हैं। अगर आप माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें अथवा इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र की बात करें तो माँ का मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंत्र का जाप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री माँ महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ का वाहन सिंह है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में गदा, शंख, कमल का फूल और चक्र धारण किया हुआ है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। सिद्धिदात्री माता के प्रिय रंग की बात करें कि 9वीं तिथि के दिन नीले या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहता है। माँ को नीला और जामुनी रंग बहुत पसंद है। वहीं माता सिद्धिदात्री को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री को चना, पूड़ी, मौसमी फल, खीर, हलवा और नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में 9वीं के दिन इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। अब आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है। शारदीय नवरात्रि की 9वीं पर सबसे पहले स्नान करें। कमल या गुलाब के फूलों की माला माँ को अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद चना, हलवा, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम ह्रीं दुर्गाये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या पूजन करें और फिर दान दक्षिणा दें। कन्याओं से आशीर्वाद देकर ही उन्हें विदा करें। अब अपना व्रत खोलें। अब आइए भक्तों, माँ सिद्धिदात्री की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय, सिद्धिदात्री माता की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का ये रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई।
सभी ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की और माता सिद्धिदात्री ने देवताओं को हर कष्ट हर संकट से बचाया और महिषासुर नामक दैत्य का अंत किया। बोलिए दुर्गा माता की जय, सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।